हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोइचाहोलिक। और आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनेटिव और अकुजाटिव। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर B1 कर लेते हैं लोग, B2 कर लेते हैं, लेकिन ये नॉमिनेटिव अकुजाटिव हमेशा जो है ना फंसता है। क्यों? वो रीज़न ये है कि हमें जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है, ये वर्ब ये लेती है, ये वर्ब इस तरह लेती है, और ये दाटिव लेती है, अकुजाटिव लेती है, ये नॉमिनेटिव लेती है। तो आज हमने जो है ना इन चीज़ों से जान छुड़वानी है। आज मैं आप लोगों को ऐसी वर्ब भी दिखाऊंगा जो आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है कि वो क्या लेती है, दाटिव लेती है, बट वो आकुजाटिव भी लेती है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों को कि आज का जो लेक्चर होगा इसके करने के बाद, इसको मतलब समझने के बाद आपको कभी किसी भी चीज़ में सोचना नहीं पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो एक अच्छी बात होगी वो ये होगी कि इसमें आपको एक चीज़ का पता चल जाएगा कि बेसिकली आकुजाटिव है क्या। सिंपल। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी नॉमिनेटिव आकुजाटिव पे, तो उसका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों को आज आकुजाटिव करवाऊँ ताकि आपको पता लगे आकुजाटिव। उसके बाद फिर एक आपकी क्लास एक जो लेक्चर होगा वो सिर्फ दाटिव पे बनाऊंगा, क्योंकि आकुजाटिव और दाटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप C2 में भी जाएं तो वहाँ पे भी यही होता है। मतलब देखिए ना कि फॉर एग्जांपल आकुजाटिव दाटिव आपको आता है ना, तो उसके बाद ये होता है कि आप टेंसेस लगाएंगे तो चीज़ें तो यही होंगी, लेन देन भी यही होगा। आप ये कह देंगे पास्ट में कि मैंने तुम्हें एक फल दिया या एक सेब दिया, कुछ भी, तो केसेस वही रहेंगे, सिर्फ टेंसेस चेंज होते हैं। टेंसेस से आकुजाटिव नॉमिनेटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इधर उधर डिस्टर्बेंस है तो वो छोड़ें, कॉपी पेन से निकालें और बैठ जाएं। लेट्स स्टार्ट। ये मेरे चैनल का नाम है, नया बना है ना इसलिए। सबसे पहले देखें, जो मेरा एक फार्मूला है वो आपने हमेशा याद रखना है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। कौन, किसे और क्या, और गया, खत्म। और है ही नहीं, हमारे पास ये दो वर्ड्स होते हैं, सिर्फ तीन, कौन, किसे और क्या। लेकिन ये आज हमने नहीं पढ़ना। दाटिव जो आज हमने पढ़ना है वो है कौन और क्या। ठीक है। कौन कौन होता है नॉमिनेटिव, क्या क्या होता है अकुजाटिव। मैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना आप लोगों को बनाना वो सिखाऊंगा कि आज एक सेंटेंस आपने अगर लिखना है जर्मन लैंग्वेज में तो किस तरह लिखना है, उसमें आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखें बेसिक क्या होता है, हम जो जर्मन लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन आप दाटिव यूज़ करें या आकुजाटिव यूज़ करें तो उसमें जो गेम होती है ना सारी, वो आकुजाटिव, नॉमिनेटिव और दाटिव में ये क्या होती है कि आपने एंडिंग उसकी क्या लगानी है, आकुजाटिव की लगेगी या दाटिव की लगेगी या नॉमिनेटिव की लगेगी। तो देखें सिंपल, नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स कौन से होते हैं और अकुजाटिव में क्या होते हैं। एक बात बताऊंगा, सिर्फ आपने वो याद रखना है, अकुजाटिव और नॉमिनेटिव दोनों के लिए। ये देखें सबको आता है, देयर, दी, दस, ये सबको आता है, दी और दस। और प्लूरल वाला क्या होता है, दी प्लूरल, और ये वाला भी दी प्लूरल। और आज मैंने कोई चीज़ पहले नहीं लिखी हुई, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को लेक्चर देना है एक, ताकि आप लोगों को लगे कि हम सीख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ होती है ना कि ये इस तरह लेता है, इस तरह लेता है, उसका मुझे मज़ा नहीं आता। लिटरली मुझे मुझे मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ कि होता क्या है। ठीक है। और सिंपल, देयर इनटू देन, भाई ये अकुजाटिव होता है। सिंपल। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि सब कुछ सेम है, बिल्कुल नो डिफरेंस एक्सेप्ट EN के। मतलब जिस चीज का आर्टिकल देयर होगा, जिस चीज का आर्टिकल देयर होगा, जिस चीज का कह रहा हूं मैं, जिस चीज का, उसमें आपने सिंपल EN लगा देना है, जिसका आर्टिकल देयर होगा, सिर्फ देयर। बाकी दी आए, बाकी दस आए, बाकी दी प्लूरल वाला आए, कभी भी नहीं सोचना। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज नोट करें कि जो चीज होगी ना, चीज ये हमेशा अकुजाटिव होगी, क्योंकि चीज एक्शन कर नहीं सकती, चीज पे हमेशा एक्शन होता है। और चीज आपके मतलब आपका कोई भी एक्शन हो सकता है, उसके बाद आपने सिर्फ उसका क्या देखना, आर्टिकल। अगर तो उसका आर्टिकल देयर है तो फिर आपने इसे चेंज करने के लिए दिमाग चलाना है कि क्या होगा,
और वो सिंपल आपने क्या करना है, ई एन लगाना है। मैं सिर्फ आप लोगों को कह रहा हूँ सिर्फ ई एन याद करना है आप लोगों ने, और कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ई एन। अगर चीज का आर्टिकल देयर होगा तो आप लोगों ने सोचना है कि इसमें सिर्फ डी एन ई एन लगेगा और वो अकुजाटिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सिर्फ ई एन याद रखना है और कुछ नहीं याद करना। बाकी फिर लड़की आए, बच्चा आए या प्लूराल आए तो उसके लिए वो वही आएगा जो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना आज। और मुझे लगता है लेक्चर बहुत लंबा चलेगा, थोड़ा सा मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, बट आई थिंक सो कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। कौन आप लोगों को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, कौन तो वो होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नोमिनेटिव। और नोमिनेटिव के कौन कौन से होते हैं, देयर, दी और दस आर्टिकल्स, बेस्टिम्ड आर्टिकल्स जिनको हम कहते हैं। और जो इनके पर्सनल प्रोनोमन होते हैं, वो जो जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना जर्मन का तो उसको पता है उसके पर्सनल प्रोनोमन हमारे पास कौन से होते हैं, इश, दो, नोमिनेटिव के। ठीक है, दो, वियर, ईयर, मैं इनके लिखता हूँ अभी कि ये क्या क्या है, ईयर, और स्मॉल जी वो लड़की, स्मॉल जी वो सब, मैं भी लिखूंगा बाद में। और एस होता है, ये बताता हूँ आप लोगों को ये होता क्या है, एस और एयर। देखें, मैं, तुम, हम, तुम सब, वो लड़की। देखें वो लड़की, ये हमारा जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, जो सबसे ज्यादा तंग करता है वो ये होता है कि हमें जो पढ़ाया जाता है वो क्या बताया जाता है, जी लड़की। यहाँ बिल्कुल मतलब लड़की नहीं होता। लड़की तो ऑफकोर्स लड़की क्यों कहते हैं, क्योंकि दी फ्राउ, बेसिकली लड़की को हम जर्मन लैंग्वेज में दस मेडसिन कहते हैं, लेकिन सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना एक जेंडर डिसाइड करने के लिए हमने सिर्फ यूज करते हैं दी फ्राउ को, कि वो लड़की। लेकिन कभी भी इस तरह नहीं सोचना आपने, हमेशा जो ये आर्टिकल्स है ना उनका मतलब हम निकालते हैं हमेशा कि वो लड़का है या लड़की है या बच्चा है, उसका हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, देयर, दी, दस। अब हमेशा याद रखना है कि कोई भी नाउन जिसका आर्टिकल दी होगा तो उसको हम पर्सनल प्रोनोमन में जी लिखते हैं। लड़की ना हो, कोई चीज़ हो, तो उसका जो हम पर्सनल प्रोनोमन लिखेंगे वो जी लिखेंगे, क्योंकि उसका आर्टिकल दी है। लड़की या लड़का ये शर्त नहीं होता, शर्त ये होती है कि उसका आर्टिकल क्या है। उसका आर्टिकल अगर दे है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एयर, जिस तरह यहाँ पे है देयर। जिस चीज़ का भी आर्टिकल होगा तो उसे हम एयर यूज़ करेंगे, मतलब पर्सनल प्रोनोमन। और बच्चा, जिसका भी आर्टिकल अब बच्चा ना हो, आउटो हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस। ये हमेशा चीज़ कंफ्यूज करती है कि लड़का नहीं है, लड़के के लिए तुम यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ आ गई है, आपने सिर्फ आर्टिकल देख के डिसाइड करना है। ये सिंपल, ये तीन आर्टिकल है ना आपके पास, देयर, दी और दस। सिंपल, जिसका आर्टिकल देयर होगा वो एयर होगा, जिसका आर्टिकल दी होगा उसका आर्टिकल जी होगा। ये सिंगुलर की बात करूँ, दी। और जिसका आर्टिकल दस होगा वो एस होगा। अब देखें, लड़के की हम बात करते हैं तो उसका आर्टिकल होता है देयर यूंगर, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं कि देयर यूंगे मतलब एयर। एयर को हम जब भी एयर की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, एक लड़का। इस तरह नहीं होता। ये जब आप करेंगे ना इसके पर्सनल प्रोनोमन, इस पर मैं एक बाकायदा एक अलहदा लेक्चर बनाऊंगा। इसे फिलहाल अगर थोड़ी सी आप मतलब मेन बेसिक यही है कि देयर जिसका आर्टिकल होता है हम उसके लिए ए यूज़ करते हैं, और जिसका आर्टिकल दी होता है उसका पर्सनल प्रोनोमन हम जी यूज़ करते हैं, और जिसका दस होता है उसका हम एस यूज़ करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं नोमिनेटिव की। नोमिनेटिव की चलें, नोमिनेटिव यहाँ तक हम मतलब इसको सिंपल रहने देते हैं। अभी वो मैं लेक्चर उस पर बनाऊंगा, कंप्लीट बनाऊंगा, लेकिन मेरा जो आज बेसिक है वो सिर्फ नोमिनेटिव और एक्यूजेटिव का जो चेंजेस है ना आर्टिकल्स की, वो देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इश जेह आइन, एंडिंग मैं नहीं लगाऊंगा, अभी कंप्लीट करेंगे हम खुद। आइन फ्रॉ zum Beispiel, ठीक है। Ich sehe ein Mann. Du
guckst Film. Wir machen Übung. देखें, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव का जो बेसिक डिफरेंट है वो सिर्फ ईएन का है, ईएन, और वो किसके लिए होता है? जिसका आर्टिकल देयर होगा। तो आपने हमेशा सिर्फ ये याद रखना है कि आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उस वक्त तक जो चीज़ होगी उस वक्त तक चेंज नहीं होगी जब तक उसका आर्टिकल क्या नहीं होगा? देयर। अगर उसका आर्टिकल देयर नहीं है तो आपने सोचना नहीं है, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, जो चीज़ होगी उसी तरह आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह फर्स्ट एग्जाम्पल है, इश से है क्या, आइने फ्राउ, सिंपल दी, क्योंकि नॉमिनेटिव में भी दी होता है और अक्यूजेटिव में भी। बिल्कुल नहीं सोचना वही। अगर मैं इसी को फॉर एग्जाम्पल देखें, अब इसी को अगर मैं एज अ सब्जेक्ट यूज करूँ एक औरत को, तो क्या हो जाएगा? उसमें भी क्या रहता है? वो आइने फ्राउ ही रहता है। आइने फ्राउ माख्ट स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट भी उसका आईने ही होगा और एज अ ऑब्जेक्ट भी उसका क्या होगा? आईने ही होगा, क्योंकि जो चेंज होता है, जो सिर्फ चेंजेस होंगी आपकी, वो इससे होंगी, देयर इनटू देन। और ईएन याद रखना आप लोगों ने, देन भी याद नहीं रखना। ईएन सिंपल। अक्यूजेटिव में क्या चीज होती है? एक चेंज, ईएन, सिर्फ ईएन। अब देखें नीचे एग्जांपल है, इश से है क्या, आइन मन, मन का आर्टिकल होता है देयर, इसका मतलब है क्या हो जाएगा? इसका सिंपल ईएन लग जाएगा, ईएन। तो ये हो जाएगा इश से है आइनन मन। दो कुक्स क्या, देयर फिल्म होता है तो इसका मतलब है ईएन लग जाएगा। दो कुक्स क्या, दो कुक्स आइनन फिल्म, आइनन फिल्म। wir machen क्या, एक एक्सरसाइज। अब übung का आर्टिकल क्या होता है? दी, तो इसलिए क्या आ जाएगा? आईने। ये अगर स्टार्ट में भी आएगा तो आईने ही रहेगा, सिंपल। और देखें नंबर 2, जो चीज होगी वो हमेशा अक्यूजेटिव होगी। रीजन, चीज एक्शन नहीं कर सकती और सिर्फ एक्शन चीज पर हो सकता है, चीज खुद कोई काम नहीं कर सकती। अब बहुत से लोगों के मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे कि जो मतलब काफ़ी टाइम से लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं यार कि हम कहते हैं कि diese Maschine funktioniert leider nicht। ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट होगा, चीज़ काम नहीं कर सकती कभी भी, एज अ सब्जेक्ट नहीं होता। और जब हम बात करेंगे ना कि चीज़ कभी भी कोई एक्शन नहीं कर सकती, हम वो क्या बताएंगे कि चीज़ काम नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन चीज़ कोई काम एक्शन नहीं कर सकती, एक अलग थीम है ये। सिंपल जो चीज़ होगी हमेशा अक्यूजेटिव होगी। तो जो उसका हमने यूज़ करना होता है वो सिंपल क्या होता है? अक्यूजेटिव होंगे, अक्यूजेटिव में जो चेंज होता है वो देयर इनटू देन होता है। सिंपल ईएन याद रखना है आप लोगों ने, क्या, ईएन, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। बाकी जो फर्स्ट में होता है एज अ सब्जेक्ट, वही एज अ ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और देखें ईएन आपको याद रहेगा ना, तो फिर चाहे उसमें आइन हो चाहे उसमें काइन हो, सिंपल आपको पता है कि अक्यूजेटिव में जो चेंज होता है वो सिर्फ ईएन होता है, सिंपल ईएन। जिस तरह मैं ऊपर वाले एग्जांपल के लिखता हूँ, इश ज़ेहे काइन मन, मन का आर्टिकल देयर, ठीक है, मन का आर्टिकल देयर। तो वो क्या हो जाएगा? ईएन लग जाएगा, सिंपल काइनन। आइनन हो, काइनन हो, वेल्शन, वेल्शे जो हम यूज़ करते हैं कौन सा, तो उसमें भी सिंपल ईएन लग जाएगा, वेल्शन आ जाएगा। कि इश से है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो क्या हो जाएगा? इश, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में अगर मैं कर दूं वेल्शन मन जीस्ट तू, जीस्ट तू मतलब तुम किस इंसान को, किस आदमी को देख रहे हो? किसे, कौन, मतलब क्या चीज देख रहा है? इंसान को देख रहा है। कौन? तुम, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे स्टार्ट में मतलब ये क्वेश्चन होता है ना, एक होता है कि किसको देख रहे और एक होता है कौन देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल वो देखें फिर बात कहीं और निकल जाएगी।
सिंपल। इश जेह काइनन मन, इश जेह आइनन मन, इश जेह आइने फ्राउ। अब आइने स्टार्ट में भी होगा तो वही होगा। और हम बात कर लेते हैं प्लूराल की, कि प्लूराल अगर होंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं बात करूं कि wir haben die Bücher। अब ये ब्यूशर जो है स्टार्ट में भी दी ब्यूशर ही रहेंगी और एंड में भी ब्यूशर ही रहेंगी, एज अ सब्जेक्ट भी और एज अ ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि नोमी कौन किताब। लेकिन ऑफ कोर्स किताब की जब हम बात करेंगे तो किताब की हम खसूसियत बयान करेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स बयान करेंगे, लेकिन किताब कोई एक्शन नहीं कर सकती। और प्लूराल के लिए आपको पता है कि आइन होता ही नहीं है, क्योंकि आइन तो होता ही एक के लिए सिंपल। और हाँ, काइन हो सकता है ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं wir haben keine Bücher। चलें एक और चीज देखें, जी दोनों क्या होती हैं, दी। मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो ज्यादा होते हैं हम उसके लिए भी आर्टिकल दी यूज करते हैं, और अकेली लड़की या जिसका आर्टिकल दी होता है उसके लिए भी हम यूज करते हैं दी। प्लूराल का भी दी। तो अब हमें पता है कि दोनों का दी होता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि इश जेह आइने फ्राउ, या इश जेह दी फ्राउन, या यहाँ पे फ्राउन इश जेह दी फ्राउ। अब ये भी देखिए आर्टिकल दी है, ये भी दिया है, क्योंकि दोनों का जो पर्सनल प्रोनोमन है वो क्या है, जी, नॉट साई। जी, ये दोनों का, लड़की का भी और प्लूराल का भी। उसमें चाहे लड़की भी हो सकती है, लड़के भी, सारे मिक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारा अकुजाटिव सिंपल ये होता है कौन और क्या। कौन और क्या। कौन हमेशा सब्जेक्ट होता है, मतलब नोमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट होगा हमेशा, और क्या हमेशा आपका अकुजाटिव होगा। कौन क्या कर रहा है, आपका जो एक्शन होगा ना, जो आपका एक्शन होगा वो हमेशा अकुजाटिव होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इश एस क्या आइनन, देखें दे आपफिल होता है तो आ गया आइनन आपफिल। इसलिए मैंने आपसे कहा सिर्फ आपने ये ईएन याद रखना है कि जिसका आर्टिकल देयर होगा तो वो उसका जो मतलब आइन होगा, काइन होगा, उसके आगे सिंपल आपने ईएन लगा देना, हमें पता लग जाएगा यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे इश ऐसे क्या आइनन आपफिल। अब मैं कह दूं कि ईयर हाफ्ट, आप तुम सबके पास है, तुम सबके पास क्या आइनन बॉल। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं दू हास्ट आइने श्वेस्टर। यहाँ पे क्या है, दी श्वेस्टर। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने ये याद रखना है ईएन। चीज के साथ देखें किस चीज पे काम हो रहा है, उसका आर्टिकल अगर देर के अलावा कुछ भी हो सकता है, दी 10 या प्लूराल वाला दी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो जिस तरह भी होगा सिंपल वही आ जाएगा सामने, जिस तरह आपका सब्जेक्ट होता है। आइने श्वेस्टर, माइने श्वेस्टर, दाइने श्वेस्टर पोजेसिव में, सारा वही केस है। ठीक है, आइनेन बॉल आइने श्वेस्टर, du hast eine Schwester und ihr habt einen Ball। ठीक है, einen Ball und eine Schwester। सिंपल देयर नोमिनेटिव और अकुजाटिव 95% सिमिलर, सिर्फ देयर इनटू देन, और वो भी उसका ईएन। तो यहाँ पे फिर कुछ भी कोई भी चीज़ आ जाए यहाँ पे, जब तक उसका आर्टिकल देयर नहीं होगा तो आपने सोचना नहीं है, सेंटेंस लिख देना है, क्योंकि वो ही सब। और जब चीज़ आ जाएगी ना, तो चीज़ में तो आपने ये चीज़ कभी सोची भी नहीं कि चीज़ कोई दाटिव हो सकती है। चीज़ कभी भी दाटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आप चीज़ को ले दे नहीं सकते। ठीक है, चीज़ दाटिव नहीं होती। अब कभी आप किताब को कोई चीज़ दे सकते हैं, नहीं दे सकते।
सिंपल। और देखें फॉर एग्जांपल आपको ये सिंपल ईएन याद है, उसके बाद फिर कुछ भी हो वो आपका क्या होता है, अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होता है। अब थोड़ी सी हमने इस पे बात कर ली है ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेके आऊँगा कि कितना टाइम हुआ, नहीं थोड़ा सा, कि अक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव के एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ी सी, कि आप लोगों को सिर्फ याद करवाने के लिए कि eine Frau sieht ein एक औरत को देख रही है। तो देखें जो स्टार्ट में था वही आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव बिल्कुल ठीक, अक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव सेम होते हैं एक्सेप्ट ईएन के, देयर इनटू देन, बाकी उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे कहूँ ein Kind hat ein Haar, देखें दोनों का आर्टिकल क्या है, 10 हार। तो एक बार ein Kind, इसका भी आर्टिकल 10 होता है और इसका भी आर्टिकल 10 होता है। तो इस वजह से देखें जो स्टार्ट में था वही एंड में था। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक आदमी ein Mann sieht einen Jungen, देखें यहाँ पे देर युंगी होता है, बल्कि ये युंगन ये वो हो जाता है एंड डिक्लिनेशन, अब इसे रहने दें, ये एक अलग थीम है। दे युंगे होता है, वो सिंगुलर जो भी लिखा था वो मैंने सिंगुलर लिखा था। ein Mann sieht einen Hund, देखिए सिंपल, यहाँ पे आपको फर्क नजर आएगा कि जो ein Mann था किसमें चेंज हो गया, इसका भी आर्टिकल क्या था देयर और इसका भी आर्टिकल क्या था हुंड का देयर, तो किसमें चेंज हो गया देयर इनटू देन, सिंपल en उसका एंड पे जो है ना कि उसका लगे एंडिंग उसकी क्या हुई है en हुई है, खत्म। इससे अलावा कुछ भी नहीं है, हमेशा अक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव दोनों सेम चीज होती है एक्सेप्ट देन के, ठीक है। अभी हम जो बात करें वो सिर्फ उन बेस्टिम्टे आर्टिकल और बेस्टिम्टे आर्टिकल की बात करें। ये हमने अभी बात किया उन बेस्टिम्टे आर्टिकल, उन बेस्टिम्टे आर्टिकल हम कहते हैं आइन को, जिस तरह भी हम यूज कर रहे हैं सारी एग्जाम्पल ऊपर थी। अब हम करते हैं थोड़ा सा बेस्टिम्टे आर्टिकल, बेस्टिम्टे आर्टिकल, बेस्टिम्टे आर्टिकल क्या होते हैं, जो अभी हम ऊपर जो पढ़ते आए हैं बार बार, दी, दस, दी और दी 10। अक्यूजेटिव में क्या हो जाएगा देन, दी, दी और 10। एग्जाम्पल देखें, इस ऐसे einen, सॉरी बेस्टिम्टे आर्टिकल, ich esse einen, sorry, den Apfel. Ich esse den Apfel. I am eating the apple. सिंपल। अब देखें फॉर एग्जांपल इसकी हम दोबारा अगर ले लेते हैं, ich esse क्या दी बनाना, अब ये सिंगुलर है, अगर इसकी जगह प्लूरल कर लें तो वो उसमें भी दी आएगा, कोई चीज़ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ich sehe das Kind, लेकिन सेम कोई चेंज नहीं है, अक्यूजेटिव लेकिन ये ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव है लेकिन चेंजेस इसमें कुछ नहीं है, वही है जो नॉमिनेटिव में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं कि दी फ्राउ हट दी कात्से, दी कात्से, औरत है उसके पास एक बिल्ली है। देखें दी फ्राउ आर्टिकल दी, बिल्ली का आर्टिकल दी, तो इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं, सिंपल आ गया। सिंपल, जहाँ पे चीज़ कभी भी चीज़ जो है कभी दाटिव नहीं होगी, इसलिए आपने कभी इस चीज़ में फंसना नहीं है कि अक्यूजेटिव आएगा दाटिव आएगा। जहाँ चीज़ देखी
एज ऑब्जेक्ट है तो सिंपल अकुजाटिव, दाटिव कभी नहीं होगी। और अकुजाटिव में सिंपल जो आपको याद रखना है वो सिर्फ क्या करना है, देयर आर्टिकल जिसका याद होगा वो चेंज हो जाएगा en में। उसके अलावा कुछ भी होगा उठा के उसी तरह लिख देना। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम देखें अगली एग्जांपल के 10 किंड हट दी टासे, दी टासे, ठीक है, 10 किंड। देखें यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पे कि दी फ्राउन haben, दी फ्राउन यहाँ पे प्लुराल है, दी फ्राउन haben क्या, देन कोखन। देन क्यों हो गया, डी ई एन क्यों लग गया, क्योंकि कोखन का जो आर्टिकल होता है वो होता है देयर। जब देयर आएगा तो देन लगेगा, सिंपल। इसको निकाल के ये लगा देना, ई एन याद रखना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसकी 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। दी फ्राउन haben देन कोखन, द केक einen कोखन, एक केक, और अगला काइनेन कोखन, और कोई केक नहीं उनके पास, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। सिंपल जो आपने याद रखना है कि अकुजाटिव नॉमिनेटिव सेम थिंग एक्सेप्ट देयर इनटू देन, देन का भी सिर्फ en याद रखना है अपने के, en जो है वो आ जाता है जिसका आर्टिकल देयर होता है, बाकी जो नॉमिनेटिव का होता है वही अकुजाटिव का होता है। फिर मैं बता रहा हूँ, और ये किसके लिए आएगा, हमेशा चीज के लिए। क्या, जो क्या है उसके लिए, जो कौन और क्या, कौन होता है आपका सब्जेक्ट और क्या होती है आपकी चीज के जिस पर एक्शन हो रहा है। और जो आप, या आप ये कह सकते हैं ना, जिस पे एक्शन हो रहा है या जो एक्शन आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं या आप मतलब जिस चीज़ पे जो काम हो रहा है, जो आपका दिल करे, जिस तरह आपको याद रहे। लेकिन सिंपल ये है कि क्या, कौन और क्या, कौन क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि दी मोटर कोख्ट, अम्मी बना रही हैं क्या। अभी आप खुद बना सकते हैं, जिसका आर्टिकल देयर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, जब तक आर्टिकल देयर नहीं होगा तो जो आर्टिकल है वही आएगा, सिंपल। जिसका आर्टिकल देयर होगा वो चेंज होगा, जिसका आर्टिकल देयर नहीं होगा वो उसी तरह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कहूँ कि वो क्या बना रही हैं, वो बना रही हैं कोख्ट वासर, सुबह स्पेल, वासर उबाल रही हैं। उसकी वर्ब ऑफ कोर्स होख कोखन होती है तो वो वासर, तो इसका आ जाएगा 10 वासर, नो चेंज। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि दी मोटर कोख्ट फिश, FES से, हाँ फिश का आर्टिकल क्या होता है, देयर। तो अब सिंपल हमने क्या करना है, देयर की जगह ER की जगह ई लगा देना है, तो बन जाएगा देन। दी मोटर कोख्ट देन फिश। फॉर एग्जाम्पल दी, और हो सकता है दी, अगर दी का करें मिल्च, MEL से, हाँ दी मिल्च। दी मोटर कोख्ट दी मिल्च को बना रही है, उबाल रही है, ठीक है। दी मिल्च, जिसका आर्टिकल सिर्फ देर होगा आपने उसमें सोचना है, बाकी जिसका जो आर्टिकल है वही आ जाएगा। इस तरह कर लें, जिसका आर्टिकल देर है वो देन में चेंज हो जाएगा, सिंपल EN लग जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पे देन फिश की जगह मैं कहूँ एक मछली, तो आ जाएगा EN, einen फिश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जिस तरह मिल्च था, अब eine मिल्च ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें, ठीक है। या जिस तरह मैं कहूँ अम्मी चावल पका रही हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हो जाएगा देन राइस। अब ये ना कहना कि एक चावल बना रही हैं, एक चावल कभी नहीं बनाया जाता। आपकी ग्रामर ठीक है लेकिन आपकी सोच गलत है, ठीक है। आयनन राइस नहीं होता, देन मतलब एक चावल कौन बनाता है यार, ठीक है। जिस तरह 10 हार यूज नहीं करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, उसकी प्लूरल फॉर्म दी हार है। तो सिर्फ वैसे बता रहा हूँ, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और देखें फॉर एग्जाम्पल आज ये प्रैक्टिस होनी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ देयर ब्रूदर या ein Bruder
ein Bruder, एक भाई। आपको तो पता नहीं, जो स्टार्ट में नॉमिनेटिव होते हैं उसमें ना ईयर लग कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ जिसका आर्टिकल दी होता है ना, ये आप लोगों को, हाँ चलिए मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखिए जो कौन होता है ना नॉमिनेटिव में, उसके लिए जो हम आइन यूज करते हैं, उसकी जो एंडिंग हम देखते हैं वो सिर्फ दी के लिए देखते हैं। अब ये दी सिंगुलर वाला भी हो सकता है और दी प्लूरल वाला भी, मतलब लड़की एक का भी हो सकता है। जिस तरह मैं यहाँ पे एक बात करूँ लड़की, उसका हो जाएगा आइने फ्राउ, एक लड़की। और ये वाला तो हो ही नहीं ना सकता भाई, प्लूरल का तो आप एक यूज नहीं ना कर सकते। तो इसीलिए सिंपल सिंगुलर का जिसका आर्टिकल दी होगा, सिंगुलर जिसका आर्टिकल दी होगा उसके साथ सिर्फ ई आएगा, बाकी ना देर के साथ चेंज होता है, देर और 10 के साथ तो होता ही नहीं है चेंज, जो होता है वही उसी आइन आइन ही रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आइन प्रो देर schreibt, क्या अगर मैं कहूँ एक ब्रीफ, ब्रीफ का आर्टिकल देयर, इसका मतलब ये लग जाएगा सिंपल einen ब्रीफ, BREAF ब्रीफ, ठीक है। अच्छा ये तो थी अभी तक जो हमने बात की थी, एक सिंपल कि कौन और क्या, क्या चीज़ जो होगी वो हमेशा अकुजाटिव होगी। क्या हमें फिर आपने देखा जिसका आर्टिकल देयर है तो en लगा देना सिंपल उसके आगे, अगर बेस्टिम्टे आर्टिकल है तो डी के आगे en लगा दिया, अगर उन बेस्टिम्टे है तो उसके आगे सिंपल en लगा दिया। और अगर निगेशन है, फॉर एग्जांपल काइन है निगेशन, तो उसके आगे भी सेम वही काइनन हो जाएगा, ठीक है। ये तो है वो कि कौन और क्या, जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था क्या सोचना है आपने, सिंपल। अच्छा अब हम आते हैं थोड़ा सा अकुजाटिव की इंजीनियरिंग की तरफ। आप मतलब आप में से काफ़ी ऐसे हैं जिनको ये पता है कि कुछ वर्ब्स हैं जो ये लेती हैं हमेशा, कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा ये लेती हैं। तो मैं आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ कि इश गेबे, गेबन आप लोगों ने कहना ये तो दाटिव लेती है, सर अकुजाटिव नहीं लेती। इश गेबे क्या आईने ब्लूमे, दी ब्लूमे हो गया इस वजह से, इसी तरह, ठीक है, नो चेंजेस। इश केबे जिसका आर्टिकल दी होता है, उसका चाहे आइन हो, उसका चाहे काइन हो, उसका कुछ भी है, उसके पीछे सिंपल आपने ई लगा देना है। यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी हो ना, काइने हो फॉर एग्जांपल, सो सिंपल काइन हो तो काइने आ जाएगा, ठीक है। मैं बस मेरा यही मसला है कि मैं स्टार्ट करता हूँ ना तो फिर माइन हो तो मायने आ जाएगा, दाइन हो तो दाइने आ जाएगा, सिंपल जिसका जो आर्टिकल है, माइन मायने दाइन दाइने ये सिंपल, जो ये पोजेसिव बता रहा हूँ, माई मेरी तुम्हारी तुम हम तुम सब की आप सब की, जो भी आए सिंपल ई लग जाएगा, वो उसकी एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। देखें इश गेबे आईने ब्लूमे, ठीक है। मैं एक फूल दे रहा हूँ, मेरा एक्शन क्या है देना, और क्या एक फूल, आईने ब्लूमे। अच्छा अब जिस तरह एक और वर्ब है आप लोगों को मतलब ऑफ कोर्स पता होगी, एसेल मतलब बयान करना, बताना। अब ये भी कहते हैं दाटिव लेती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इश एसेल ले क्या, इश एसेले मैं बयान कर रहा हूँ क्या, आईने गेशिष्टे एक कहानी, आईने क्योंकि दी गेशिष्टे होता है तो इस वजह से आईने आ गया इधर, ठीक है। चलें जिस तरह श्राइबन होती है, कहते हैं दाटिव लेती है, ऑफ कोर्स लेती है। इस श्राइबे एक लेटर, आइन लेटर का आर्टिकल देयर, ब्रीफ en सिंपल ब्रीफ, देयर आएगा तो आपने अकुजाटिव में सोचना है, वरना कुछ नहीं सोचना। जो एक्शन है आपका क्या है, ब्रीफ, लिख रहे हैं क्या, एक ब्रीफ, सिंपल। जब भी आपने एक सेंटेंस बनाना आप कर रहे हैं क्या, अकुजाटिव, किससे, वो एक अलग थी, मैंने अब लेक्चर दिया हुआ है दाटिव और अकुजाटिव पे मिक्स, सिंपल। किससे, दाटिव, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, अकुजाटिव, किसके साथ कर रहा हूँ, किसे ले दे रहा हूँ, दाटिव, ठीक है। चीज़ मैंने ये कहा है कि एक चीज़ कभी भी दाटिव नहीं हो सकती अगर कोई प्रेपोजिशन आए,
जब तक प्रपोजिशन होगी, जिस तरह दाटिव प्रपोजिशन होती हैं, तो ऑफ कोर्स कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपका दाटिव ले सकता है। अगर प्रपोजिशंस नहीं है तो कोई भी चीज़ दाटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ich schreibe einen Brief, ich erzähle eine Geschichte। और फॉर एग्जाम्पल और वर्ब कौन सी हैं? और वर्ब बहुत सी वर्ब हैं यार, मैं चाह रहा हूँ वो जो होती है ना दाटी वाली के, हाँ जिस तरह हम एक वर्ब होती है एम्फेलन, एम्फेलन क्या होती है? एम्फेलन, रिकमेंड करना। इस एम्फेले दिया वो दाटी होता है। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एयर एम्फील्ड einen फिल्म, रिकमेंड कर रहा है क्या? एक फिल्म। अब किसे दाटिव हो जाएगा? सिंपल, कौन, किसे और क्या। एयर एम्फील्ड वो रिकमेंड कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है क्या? एक फिल्म। जो चीज़ होगी अकुजाटिव होगी। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जिसका आर्टिकल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ एक कहानी, फॉर एग्जाम्पल जिसका आर्टिकल सिर्फ दी होता है, दी गेशिष्टे। ठीक है, या मैं कह दूँ वो एक रिकमेंड कर रहा है एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल 10 किंड होता है तो उसका हो जाएगा आइन, आइन ही रहता है तो आइन किंड। ठीक है, सिंपल जो देर होगा वो दिन में चेंज हो जाएगा। और इसका भी आप लोगों ने सिर्फ ईएन याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। बाकी जो इधर होता है वही उधर होता है। ठीक है, सेम सेम सेम, ये हमारा अकुजाटिव होता है। और नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव सबसे आसान होता है। कौन क्या कर रहा है? अकुजाटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ich schneide eine Gurke। मैं एक जो खीरा है वो काट रहा हूँ, Gurke। Du schneidest einen Apfel। तुम क्या काट रहे हो? एक सेब। आइनन आ गया, जिसका आर्टिकल देर होगा ईएन लग जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। या जिस तरह फॉर होता है कि वियर schneiden क्या? Gemüse, तो 10 का 10 ही आ जाएगा, 10 Gemüse। सिंपल, सिर्फ देर इंटू देन और बाकी सारा कुछ सेम। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? सिंपल याद रखनी है, कौन और क्या। कौन नॉमिनेटिव, क्या अकुजाटिव। ठीक है, कौन और क्या, क्या क्या एक्शन आपका अकुजाटिव, जो कर रहा है वो नॉमिनेटिव। और नॉमिनेटिव सबको पता है, इश, दू, वियर, ये सारे क्या होते हैं आपके? कौन, मतलब जो सब्जेक्ट होता है आपका, कौन क्या कर रहा है। इसके अलावा और कौन सी एग्जांपल हो सकती है आप लोगों के लिए बेहतर? कि जिस तरह आप कहें कि इश, चलें आप कर लेते हैं कि जी वो लड़की, जी nimmt ein Euro, मतलब einen Euro, der Euro। या wir nehmen, हम ले रहे हैं क्या? एक बास्केट, zum Beispiel einen Eimer।
हम खरीद रहे हैं, वी काउफन क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस तरह कह देता हूँ कि वी काउफन एक हम अलमारी ले रहे हैं, अलमारी का आर्टिकल होता है देर, इसका मतलब आइनन। अगर मैं कहूँ एक नहीं कहूँ, मैं सिंपल कहूँ वी काउफन श्रंक, तो उसका मतलब हो जाएगा देन श्रंक, सिंपल ईएन लग जाएगा क्योंकि चीज़ है तो अकुजाटिव के श्रंक, ठीक है। और जिस तरह मैं कहूँ कि ब्रिंगन, हम ला रहे हैं क्या। अब जिस तरह सोफ़ा होता है 10 सोफ़ा होता है उसका, तो इसका आइन सोफ़ा तो सोफ़े का सोफ़ा ही रहेगा, वी ब्रिंगन आइन सोफ़ा। सिंपल जी, देखें बाकी सारा कुछ सेम है यार, मैं सिर्फ एग्जांपल इस तरह इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो कि जहाँ पे देर आएगा आपने सोचना, उसके अलावा सोचना नहीं है। आइन की और जो आइन की सिंपल कहाँ पे चेंजेस होती हैं, सब्जेक्ट में, जहाँ पे उसका आर्टिकल दी होता है। सब्जेक्ट में कौन, उसकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पे बात कर दूँ। देखिए मिक्स ना करें। आइन का जो चेंजेस होती हैं सिर्फ कब होती हैं, जब आर्टिकल दी होता है सब्जेक्ट में। बाकी देर के लिए भी आइन आइन ही रहता है और 10 के लिए भी आइन आइन ही रहता है। और अकुजाटिव में सब कुछ बिल्कुल सारा केस सेम है, सिर्फ जहाँ पे जिसका आर्टिकल देर होगा उसके आपने आगे ईएन लगा देना है, अब वो कुछ भी हो, आइन हो या काइन हो, ठीक है। इसमें कोई और कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को है तो मुझे बताएं। आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए अकुजाटिव में और नॉमिनेटिव में। सिंपल कौन क्या कर रहे हैं, जो वो कर रहा है वो अकुजाटिव। तो सिंपल आप लोग कभी भी यही देखें, एक बात याद रखें, जब आप लिख रहे हैं जो सब्जेक्ट है वो गया, उसके बाद जो चीज़ आएगी वो अकुजाटिव होगी। और अकुजाटिव में एक सिंपल से मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ईएन याद रखना है, वो भी किसके लिए, जिसका आर्टिकल देर होगा। ईएन किसके लिए, जिसका आर्टिकल देर होगा, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं करना भाई, किसी चीज़ के लिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, प्रैक्टिस करवा देता हूँ अगर कहते हैं थोड़ी सी। देखें कि फॉर एग्जाम्पल के मैं कहता हूँ कि इश हब, दोबारा अगर वो एग्जाम्पल नहीं देता तो मैं देता हूँ कि इश हब आइन टिश, टिश का आर्टिकल क्या होता है, देयर, सिंपल ये ना जाएगा, ख़त्म। कहता हूँ इश हब एक बिल्ली, मतलब दी हमें पता है कि जिसका आर्टिकल होता है ई लग जाता है, तो दी कत्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा एक बच्चा है, नहीं है वैसे, लेकिन सुम्बाइशपेल, आइन का आइन ही रहेगा, आइन किंड का आइन किंड, सिंपल। ये जो है ना ये नहीं याद रखना आपने। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है यार, चीज़ कुछ भी हो सकती है। आप लोगों ने इस चीज़ से कभी परेशान नहीं हो रहा कि ये आसान वर्ब है। मैंने आपको गेबन का भी बता दिया है और एम्फेलन का भी बता दिया है, और इवन और कौन सी वर्ब थी, एरसेलन, बयान करना, उसका भी बता दिया है कि जो आपको कहते हैं दाटिव लेती है हमेशा, इस तरह नहीं है। लेकिन जो चीज़ होगी हमेशा आपको दाटिव होगी, ठीक है। कोई भी वर्ब हो, वर्ब कभी याद नहीं रखनी है, अपने सिंपल देखना है जो एक्शन हो रहा है उसका वो अकुजाटिव है, जो एक्शन है वो अकुजाटिव है। अब टाइम मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस पर आप लोगों को थोड़ा सा पोजेसिव का बता देता, लेकिन मसला ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने ये सिंपल एक रूल याद रखना है, और मेरी जो अगली वीडियो है उससे अगली, क्योंकि मेरा ये है कि अगली वीडियो में दोबारा दाटी पे बनाऊंगा, उसमें जिस तरह यहाँ पे क्लियर होगी ना, मतलब कि क्या चीज़ जो होती है वो अकुजाटिव होती है, कौन जो होता है नॉमिनेटिव होता है, जिस तरह इसमें क्लियर होगा ना आप लोगों को सब कुछ, इसी तरह दाटी में एक वीडियो होगी जो आपको सिर्फ ये बताएगी। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, चीज़ है अकुजाटिव कौन नॉमिनेटिव। तो अगला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि वो दाटी पे बनाऊँ, ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो यार। जर्मन सीखनी है हमने, सिर्फ B1 करने के बाद लोगों को ये नहीं पता होता अकुजाटिव को, गेबन वर्ब आ जाती है, परेशान हो जाते हैं क्योंकि गेबन तो दाटिव लेती है। भाई चीज़ कभी दाटिव हो ही नहीं सकती, तुम चीज़ के साथ लेन देन नहीं कर सकते, ठीक है। चीज़ दाटिव नहीं हो सकती, केसेस हो सकते हैं यार, बहुत है। मैं उस लेवल पे नहीं पढ़ा रहा कि मैं फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कहूँ कि मैं, देखिए ना कि जिस तरह मैं कहूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इश गेबे दस वासा किसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी ब्लू में, तो दी किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, दी देयर में। मैं पानी किसको दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ पानी, फूल को। फूल क्या होती है, जानदार चीज़ होती है, ठीक
लेकिन ये एक अलग थीम है। हो सकता है यार बहुत सी चीज़ें हैं जो फॉर एग्जांपल मैं को मशीन को तेल दे रहा हूँ तो वो एक अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को भी कि आप आकुजाटिव जो होगा ना आपका, देखें वास्तव तो फिर भी जिस पे काम हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो आपका क्या है, आकुजाटिव। मतलब ये कि जिस चीज़ पे आपका काम हो रहा है ना वो आपका हमेशा आकुजाटिव होगा। और बस ये याद रखने की जो आपकी क्या है, मैं दे रहा हूँ क्या, ये मतलब है कहने का मैं दे रहा हूँ क्या, पानी, किससे, फूलों को। मैंने कहा जब आप क्या की बात करेंगे ना तो क्या कभी दाटिव नहीं हो सकता, चीज़ कभी दाटिव नहीं हो सकती जिस पर एक्शन कर रहे हैं आप, ठीक है। क्या हमेशा अकुजाटिव, कुछ भी हो। तो इस पे करते हैं लेक्चर ख़त्म। और अगर आप लोगों का स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट करें, उसमें बताएं कि आप लोगों को क्लियर है तो ठीक है। फिर अगर कोई टॉपिक आपको लगता है ऐसा, इवन कोई C1 का टॉपिक है, B2 का टॉपिक है, तो आप मुझे बताएं। और ये ऐसा टॉपिक है, अभी तो सिर्फ हमने देर और देन पे बात की है, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। हमारी जब क्लासेस होती है ना तो हमारा जो सबसे मेन थीम होता है वो यही होता है, अकुजाटिव, नॉमिनेटिव और दाटिव, क्योंकि यही आपका C2 तक चलना होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो C2 कर लेते हैं और C1 कर लेते हैं और वो अकुजाटिव दाटिव में उनकी क्लियरेंस जो होती है ना बहुत देर बाद होती है जाके, जब वो जर्मनों के साथ रह के चीज़ें सीखते हैं ना जब जाके पता चलता है, वरना ये बहुत तंग करता है। क्योंकि इसके बगैर आप कुछ भी कर लें, और जो स्टूडेंट्स ऑफनामा करने वाले हैं, ऑफनामे पे प्रूफिंग देना होता है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई चीज़ है जिस पे एक्शन हो रहा है वो स्टार्ट में लिख देंगे और आगे यहाँ पे आपकी वर्ब लिख देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। बच्चा कहेगा जो स्टार्ट में होता है वो तो नॉमिनेटिव होता है, वो तो हमेशा सब्जेक्ट होता है, तो इस तरह तो नहीं है। मैंने कहा कौन क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है वो पहले लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं ein Hund sehe ich। अब यहाँ पे वो कहेगा सब्जेक्ट हुंड, हुंड का कुछ नहीं होता, वो छोड़ाएगा। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कौन क्या देख रहा है, मैं कहूँ इश जेहे मैं देख रहा हूँ, क्या आइनन हुंड। तो चीज़ स्टार्ट में आ जाए बाद में आ जाए, इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ कौन और क्या, कौन क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है वो आकुजाटिव है, ठीक है। आज को लेक्चर करते हैं इस पर ख़त्म आज का। और अगर स्टिल आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो काइंडली टेल मी और डू सपोर्ट। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बारी तक, मतलब अगले लेक्चर में मिलते हैं दाटिव के साथ। जब अब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।